नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आज हम करेंगे एसएससी सीपीयू का पेपर डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैनल का नाम है मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर। और ये जो पेपर हुआ था ये हुआ था 23 तारीख 11वें महीने यानी कि 23 नवंबर 2020 का हुआ था। सेकंड शिफ्ट थी हमारी, ठीक है, यानी कि सेकंड शिफ्ट थी, शिफ्ट 2 थी। और जो इसका पार्ट 1 है, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक ये हम ऑलरेडी करा चुके हैं। और जो आज हम क्वेश्चन देखेंगे वो 26 से लेकर 50 तक होंगे, ठीक है। तो ये देखेंगे, आज 25 क्वेश्चन देखेंगे। और ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आए तो आज ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, PA और PB ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है कि एक ये वृत्त है, ठीक है, और इस पे ये जो बाह्य रेखा खींची जा रही है, ठीक है, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये P है, ये A है और ये B है, ठीक है। O केंद्र है, ठीक है, O केंद्र है, ये O केंद्र है और ये O केंद्र है, ठीक है। O केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, 0, ये O हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि APB 100 है, APB यानी कि ये कितना दे रखा है, ये है 100, ठीक है, ये है 100। और जब ये 100 दे रखा है तो ये वाला जो पूरा एंगल है ये कितने हो जाएगा, 90 का। और ये भी कितने का हो जाएगा, 90 का। यानी कि जब ये 90, ये 90, ये 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा 80 का, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। और ये जब 80 का हो जाएगा, हमको क्या पूछना है, हमको ये पूछ रहा है कि OAB क्या होगा। यानी कि ये हो गया हमारा OAB। हमको पता है कि ये R है और ये भी R है, क्योंकि O क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो ये OAB ये क्या बन गया, एक बन गया समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि इसको मैं x मान लूँगा और ये भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि x प्लस और ये कितना है, यानी कि 80। और इन सब का टोटल कितना होता है भाई मेरे, 180 होता है, ठीक है। x कितना हो गया, 2x, और ये 80 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि हो जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 50। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो A C का 1/6 है और B A का 2 गुना है, ठीक है। और A B C का औसत 30 है। तो यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। क्या कौन कौन सी, एक A, एक B और एक C, ठीक है। क्या कह रहा है, C का 1/6 है। अगर C 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 1, और B A का 2 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। A B C का औसत 30 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना हो गया, 90, है ना। 90 ही तो होगा इन सब का टोटल, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि A और C के बीच अंतर पूछ रहा है ना, A और C के बीच में। तो देखो A और C के बीच में कितने का अंतर है भाई, 5 का अंतर है, ठीक है, यही पूछ रहा है। जबकि हमको पता है 6, 2, 8 और 1, 9, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है, इन सब का टोटल कितना है, 90। तो 5 यूनिट की निकालनी है तो कितना आ जाएगा भाई, 50 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय ABCDE में लड़कों की औसत संख्या बतानी है, ठीक है। देखो ये जो हरी है, ठीक है, ग्रीन, ये तो लड़की हैं, और ये जो रेड है, डार्क रेड, ये है बॉयज़, ठीक है। तो देखो कितना है बॉयज़, यानी कि 600 है, ठीक है, 450 है, और कितने हैं भाई, 550 है, सॉरी 750 है, और 700, और ये 800। 6 4 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 8 32, यानी कि 32, 5 और 5 10, यानी कि 100, यानी कि इन सब का टोटल कितना हो गया भाई, 3300, ठीक है। और ये कितने हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5, यानी कि इसको कर देंगे 5 से भाग, 5 एकम 5, 5 6 के 30, 5 6 के 30, यानी कि 660, यानी कि 660 इसका क्या हो गया भाई, एवरेज हो गया, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। ये आंसर है हमारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 किलोमीटर कम चाल चलने वाली कारों का प्रतिशत बताना है। तो सबका टोटल देख लेंगे कितना कितना है, ठीक है। 40 से 50 ये कितना चल रहा है भाई, ये 50, ये 70, ये 85, ये 90, और ये कितना चल रहा है, 60, और ये कितना चल रहा है, 45, ठीक है। सबको जोड़ लेते हैं, यानी कि 5 7 12, 12 8 20, 20 9 29, 29 6 35, 35 4 कितना हो गया भाई, 35 4 39, ठीक है।
39 यानी कि 390, 5 और 1 10, 5 और 1 10 यानी कि 10, यानी कि इन सब का टोटल कितना हो गया भाई 400। ठीक है, इन सब का टोटल कितना हो गया 400। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है 70 किलोमीटर कम, यानी कि 60 से 70 ये हो गई और 70 से 80 ये हो गई, यानी कि इससे कम। 5 7 12 8 20 और 5 205, यानी कि ठीक है, यानी कि 205 के अपॉन में 400। ठीक है, इंटू में 100। देखो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 51.25%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या जाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन से जाएंगे, इसमें से चेक करेंगे, आसानी से हो जाएगा 4 से 5 सेकंड में। ठीक है, देखो 5 सबसे छोटी संख्या 120 है और छोटी ही संख्या पूछ रहा है। 5 से भाग है। ठीक है, 6 से भाग है, 8 से भाग है, 10 से भी है। ठीक है, और 12 से भी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई सोचने की ज़रूरत है ही नहीं कि इसको आप सॉल्व भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको सिर्फ ऑप्शन से जाना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बी कौन सा है भाई, ये रेड, यानी कि ये वाला, ये बी है हमारा। ठीक है, और टोटल कितने हैं, यानी कि टोटल कितने कर्मचारी हैं 450। ठीक है, 450 इंटू में बी कितना है 14%, 14% 0, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 ने में 45, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, यानी कि 63 हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ये एक्स किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। वाई, ठीक है, वाई उसी काम के 3 गुने को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 3 गुने कार्य को, यानी कि 8 के बटे में 3, और जेड उसी कार्य के 5 गुने काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 12 के बटे में 5। ठीक है, इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 3, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 24, 3 अट्ठे 24, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 12 दूनी 24 और 2 पंजे 10। अब क्या कह रहा है कि प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है। ठीक है, तो देखो टोटल काम निकालेंगे, 24 इंटू में 6। अब कह रहा है कि उनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लगा समय ज्ञात करना है, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 8 और 9 17, 17 10 27। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 में 27, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, यानी कि 16 के बटे में 3, यानी कि 5 से ही 1/3, यानी कि 5 घंटे 1/3 कितना हो गया 20 मिनट, यानी कि 5 घंटे 20 मिनट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8, 15 और 12 की 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट बतानी है। ठीक है, यानी कि 8, 15 और 12। सबसे पहले इन दोनों का देखेंगे। 15 8 कितना हो गया भाई, 15 8 हो गया 23। ठीक है, 15 अट्ठे 120, यानी कि 1.2। ठीक है, इसमें से जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 21.8, और फिर कितना आ गया ये 12, ये वाला हमने ये उतार लिया। ठीक है, 12 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 3, 33.8, 12 अट्ठे, यानी कि देखो 33.8 हो गया। इसमें से कुछ घटाया जाएगा, कितना 12 अट्ठे 96 की 9, 12 एकम 12, 9 8 21 की 2, 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है, ये घटाया जाएगा, इसमें से ये 2 जीरो कट के यहाँ आ जाएगा पॉइंट में। ठीक है, तो 33.8 में से कितना घटाया जाएगा 2.616, घटाई देते हैं। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और 7 में से 6 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और 3 का 3, यानी 31.184, ये हमारा आंसर है। और इसके अंदर तो हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, जो हमने इतना सॉल्व किया है। कैसे, देखो ये ऑप्शन है, ये तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, ये तो होएगा ही नहीं, और ये बहुत कम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ तक हमें पता चल गया कि 33 से कम आंसर होगा तो 35 भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच रहा था, इसके साथ ही हमें जाना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
वर्तमान में जिस चावल को 29 प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 था। ठीक है, यानी कि आपके पास जो प्राइस है वो 25 से कितनी हुई है, 29, है ना। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 29 से 25, है ना। कितना कितना कम करना है, यानी कि कितना कम करना है कंजम्पशन, यानी कि 4 कम करना है, किस पे, 29 पे। बस यही तो परसेंटेज पूछ रहा है, ताकि वह पहले के समान रहे। ठीक है, ताकि वह पहले के समान रहे। ठीक है, निकटतम बताना है, अप्रोक्सीमेशन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि देखो 400 के बटे में 29, 29 एक कम 29। ठीक है, कितना बच गया, 11, 110 हो जाएगा। 29 दिया 187 और नहीं 29 दिया 87। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 23, यानी कि 23 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो 23 बच गया, इसके अंदर अगर मैं 6 और जोड़ दूंगा तो ये 1 से चला जाएगा पूरा, तो लगभग ये यानी कि 13.8 या 13.78 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो इसके आसपास कौन है भाई, इसके पास तो 14 ही है। ठीक है, ये 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि निर्धारित समय से पहले हाउस टैक्स का भुगतान करने पर बिल राशि 12% की छूट मिलती है, यानी कि 12% है, इसका मतलब हो गया 3 के बटे में 25। ठीक है, छूट कितने की मिल रही है, इतने की। ठीक है, निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करके किसी व्यक्ति को 2100 रुपये की छूट मिली, हाउस टैक्स की राशि बतानी है। ठीक है, इसको ये छूट मिली और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 2100, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 700। अब ये हमारी एक्चुअल थी, 700 इंटू 25 कितना हो जाएगा भाई, 175, 00। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक 3x, देखो यानी कि इसको क्या करना है, 3x, इसको हम सेक में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 90, और सेक से सेक कट जाएगा, तो 90 माइनस 3x प्लस में 45। ठीक है, ये इधर से आ गया, कितना आ गया भाई, 6x इजिकल टू में 90 और 45 कितना हो गया, 135, x इजिकल टू में 6 दूनी 12। ठीक है, 1 बच गया, 6 दूनी 12 और 3 बच गया, 6 पंजे 30, यानी कि 22.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22.5 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विद्यालय में लड़कियों की प्रतिशत न्यूनतम है, लड़कियां न्यूनतम हैं। हमारे पास ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, तो इसको हमेशा ऑप्शन से ही जाना है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन से जाओगे तभी आपको जल्दी क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है ऑप्शन ए, इसका डिफरेंस कितना है भाई, इसका डिफरेंस है 100। ऑप्शन सी, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस भी 100 है। ठीक है, इसका डिफरेंस भी 100 है। फिर बी, इसका यहाँ पे तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा हैं, तो लड़कियों का परसेंटेज तो ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन ई, इसमें कितने का डिफरेंस है भाई, इसमें 150, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा है तो परसेंटेज इसका सबसे कम रहेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साथ सभी विद्यालयों की लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है, देखो ये हो गए बॉयज़, ये हो गई गर्ल्स। ठीक है, देखो कितने हो जाएंगी लड़कियाँ, लड़के कितने हो जाएंगे, वही था जो इससे पहले रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। तभी कहते हैं कि जब भी ग्राफ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, उनको सबको इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, तो हमको पता है ये क्वेश्चन तो पहले हमारा आ ही गया है, तो इसमें थोड़ा बहुत हमने सॉल्व भी किया है ना, थोड़ा बहुत सॉल्व किया है हमने। तो देखते हैं इसको, 600, देखो ये बॉयज़ हैं, ये भी बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ हैं और ये बॉयज़ हैं, यानी कि 6 4 10 17 17 7 कितना हो गया, 24 24 8 32, 24 8 32। एक साथ सभी विद्यालयों के लड़कियों। ठीक है, तो बॉयज़ कितना हो गया भाई, बॉयज़ हो गया 3300 हो जाएगा, ये हमने पहले से जोड़ लिया था। अब लड़कियां देख लेते हैं। ठीक है, 5 10 16 6 22 22 6 28। ठीक है, 2800 हो गई। अब देखते हैं सेकंड डिजिट, 5 10 15, यानी कि 150 150।
150, इसको जोड़ेंगे 0 5 9 2, यानी कि इसको काटेंगे 0 से 0 कट गई, 5 छिक्के 30, 5 छिक्के 30, ठीक है। इसको काटेंगे 5 25, 4 5 9 45, यानी कि बॉयज़ का रेशियो कितना है, क्या पूछा है, लड़कियों और लड़कों का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 59:66, ये हमारा आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे क्या करेंगे इसके अंदर जो गलतियां करेंगे, एक और ऑप्शन इसमें पता है कैसा होगा, 66:59, और हम उसको ही टिक मार के आ जाएंगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। ये चीज़ ज़रा ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन में करते हुए कि यहाँ पे किसका रेशो पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सीक्वेंस में पढ़ा है कि लड़के और लड़कियों की बात हो रही है, ठीक है। हमने एक बार और पहले और क्वेश्चन किया था तो वहाँ पे भी लड़के और लड़कियों की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या, यहाँ से हम इस क्वेश्चन से हमसे पूछ लिया क्या, लड़कियों और लड़कों की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत आप कर देंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से वापस लौटता है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बतानी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस थोड़ा सा। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि, ठीक है, 300 है डिस्टेंस और 300 की जा रहा है और 300 की ही वापस आ रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, मान लो ये गया x स्पीड से और उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। यदि वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर घंटा की अधिक चाल से वापस आता है, यानी कि जो यहाँ पे जो चाल का यूज कर रहा है ना, वो यूज कर रहा है x प्लस में 10, ठीक है। लौटता है समय से 5 घंटे अधिक लगता है, यानी कि ये माइनस और ये 5, बस, ठीक है। यही था इसके अंदर और कुछ नहीं था। ये इक्वेशन बन गई, आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो 5 एकम 5, 5 6 30, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया, ठीक, कोई नहीं, ठीक है। और 5 6 30, ठीक है, 5 6 30, यानी कि क्या हो जाएगा 60x प्लस में 10 इजिकल टू में 1। इसको अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 60x प्लस में 600 माइनस का 60x इजिकल टू में x प्लस में 10, यही हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट गया, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे, देखो अब हमारे पास जो इक्वेशन बची वो क्या बची, 600x प्लस में 10। देखो अब यहाँ तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, या हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि इसको मैं 20 × 30 कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे कि ये 20 और 20 प्लस में 10 सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो बस अब ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं है। अब हमें पूछ रहा है एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस कितनी गया भाई, वो टोटल डिस्टेंस देखो 300 जाने में प्लस 300 वापस आने में, ठीक है। 300 जाने में कितना टाइम लगा इसको, यानी कि 20, 300 आने में यानी कि 300 और ये 30, ठीक है, क्योंकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा की स्पीड से जा रहा था। तो फॉर्मूला क्या हो गया, कुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 एकम 2, और ये कितना आ जाएगा 15 और 3 एकम 3 0 10, यानी कि 600 अपॉन में 15 और 10 25, ठीक है। तो 25 दूनी 50 और ये 4 25 चौक 100, यानी कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा लेंथी था, बाकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर आप लॉजिक से करोगे ना तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 60 और ये, ठीक है। अब देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/4, ठीक है। cos 60 यानी कि 1/2 होती है, और स्क्वायर कर 1/√2 होती है cos 60 की, नहीं 1/2 ही होती है, 4 हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगी, माइनस देखो sec का
सेक को क्या बदलूंगा मैं, कोसेक 55 में, और इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब सेक 60 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और कॉस 30 कितना हो जाएगा, कोसेक 30 2। अब सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, 1 प्लस में 1 माइनस में 4 अपॉन में 4 अपॉन में 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 अपॉन में 4 बटे में 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 2 4 इंटू में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, माइनस का 1/8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूतल पर किसी अधोलंब खंबे की परछाई की लंबाई 18 मीटर है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो इस प्रकार कॉस थीटा 12/13 है, तो खंबे की ऊंचाई बतानी है कितना है। ठीक है, देखो इस तरह की एक फिगर होगी। ठीक है, इस तरह की फिगर है। ठीक है, इस तरह की फिगर है, ये थोड़ी थी, दोबारा देखते हैं, ये फिगर है इस तरह की। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये हो गया थीटा। ठीक है, कॉस थीटा 12 बटे में 13। ठीक है, तो कॉस थीटा कितना होता है, आधार के बटे में कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा भाई, ये 12 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, और तो हमारा एक ट्रिपलेट बन गया, और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, परछाई कितनी की है, 18 की, यानी कि ये जो परछाई दे रखी है, यानी कि ये जो परछाई है ये है 18। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, तो ऊंचाई पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, हमें पता है कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 18। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 के बटे में 12। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है भाई, 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। 6 दूनी 12, 6 × 18, 3 पंजे 15 बटे में 2, यानी कि 7.5, यानी कि 7.5 हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से कम चाल वाली कारों की संख्या और 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक चाल वाली कारों की संख्या का अनुपात बतानी है। यानी कि 60 किलोमीटर पर घंटे से कम चाल वाली, ठीक है, 60 ये रहा, 60 तो कितनी है भाई, 70 और 50 120। ठीक है, आई बात समझ में। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से कम चाल वाली कारों की संख्या, 60 70, इससे ऐसे समझ लो, 60 से 70 से कम। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 70 और 50 120। ठीक है, और 80 किलोमीटर से अधिक, यानी कि ये रहा 70 से 80, 80 से ठीक है, 80 से अधिक, ये कितना है 60, और ये कितना है 45, यानी कि 80 से अधिक कितना हो जाएगा, ये कितना है भाई 60, और ये कितना है 45, कितना हो जाएगा 105। अनुपात बताना है, 15 × 120, 15 × 105। ठीक है, 8:7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 किलोमीटर पर घंटे और 80 किलोमीटर के बीच वाली कारों की संख्या, यानी कि 70 से 80, 70 से 80 कितनी है 90। ठीक है, 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच वाली कारों की संख्या, 60 से 70 कितना है भाई 50, 50 से 60 सॉरी 50 से 60 कितना है 70, यानी कि 50 से 60, 50 से 60 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है इसका 20। ठीक है, 20 अधिक है डिफरेंस, किससे अधिक है 50 से 60 के बीच, 50 से 60 के बीच कितना हो जाएगा 70। ठीक है, इंटू में 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 200 के बटे में 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14,
6 बज गया, 7 8 56, 28 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 28 पॉइंट 4 बज गया था, 7 पंचे 35, 35 यानी कि 28.5 के आसपास। ठीक है, ये 28.6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 44। किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 27 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 7 है। ठीक है, ये है एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, और ये कितनी है? 13 है, और ये है 27, और जो इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी है? 7। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? 1/2, यानी कि ये दोनों समांतर भुजाओं की जोड़, यानी कि कितना हो जाएगा? 40 इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा? 7। ऊंचाई कितना हो गया? 7। अब क्या पूछ रहा है कि मीटर में पूछ रहा है। मीटर में पूछ रहा है तो इसके अपॉन में कितना कर दो? 100। इसका अपॉन में कितना कर दो? 100। ठीक है, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 7 दूनी 14, 140 हो गया ना। ठीक है, तो नीचे कितने हैं? 4 0, 1 2 3 और ये 4, कितना हो गया आंसर? 0.014। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है और आपको इसको हमेशा लास्ट में करना है। ठीक है, चाहे आपको कितना भी आसान लगे, आपको लगे कि ये जल्दी हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से कुछ डरावना सा दिख रहा है, बहुत आसान सा, डरावना नहीं कहेंगे इसको, ये आसान सा दिखेगा आपको, लेकिन आपको इसको छोड़ते हुए ही चलना है। तो यही इसी चीज़ को आप वो बोलते हैं कि मैनेजमेंट। ठीक है, जब तक आप ये सब चीज़ें पहले से ही प्री माइंड नहीं होंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या करेंगे। 4 पंजे 20 और 1 21 के बटे में 4। ठीक है, 21 के बटे में 4 भाग 3 एकम 3 और 7 दूनी 14। ठीक है, भाग 9 पंचे 45 और 1 46 के बटे में 9 माइनस 8 सत्ते 56 और 7 63 के बटे में 8 डिवाइड 189 के बटे में 20 इंटू में 11 के बटे में 21 माइनस कितना हो गया? 5। ठीक है, देखो 21 के बटे में 4 इंटू में 14 के बटे में 3, 3 सत्ते 21। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि कितना हो गया? 49 के बटे में 2 डिवाइड, ठीक है, 46 के बटे में 9 माइनस 63 के बटे में 8 इंटू में 20 के बटे में 189, 63 एकम और 63 तिया 189, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना हो गया? यानी कि 46 के बटे में 9 माइनस 5 के बटे में 3। ठीक है, अब इंटू में 11 के बटे में 21 माइनस का 5। ठीक है, 49 के बटे में 2 डिवाइड इनका 18 आ गया। ठीक है, तो 46 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 46 दूनी 92 और 6 पंचे 30। ठीक है, 6 में आता है 5 एकम 5, 6 है यहाँ पे। ठीक है, 3 पंजे 15 के बटे में 18। ठीक है, 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 1 गया 7, 77 के बटे में 18। ठीक है, ये हो गया 77 के बटे में 18 इंटू में 11 के बटे में 21 माइनस 5। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? ठीक है, इसको क्या करेंगे? 49 के बटे में 2 इंटू 18 के बटे में 77 इंटू 11 के बटे में 21 माइनस 5, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 छः के 18, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 से ये 7 घट गया, 2 2 एकम 2
2 तिया 6, तो कितना बचा 3 माइनस का 5 कितना आ जाएगा माइनस का 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो तो देखा ये कितना कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है क्वेश्चन अगर आप जब आप एक हैक्टिक मूड के साथ में किसी पेपर को दे रहे हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन आसान सा दिखने वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, तो इसलिए बच के। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 46। ठीक है, कोई चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ठीक है, कोई चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, कोई चक्रीय चतुर्भुज है, कोई चक्रीय चतुर्भुज बन जाओ, कोई चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ABCD, AB इसके अंदर बने वृत्त का व्यास है, यानी कि देखो ये AB है, ठीक है, AB ये चक्रीय चतुर्भुज बना देते हैं भाई हम, ये बन गया चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, AB ये C ये D, ठीक है, ADC यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 4 8, ठीक है, और BAC का मान बताना है, यानी कि इसका ये हमने कर दिया। ये आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 का हो गया, और आमने सामने यानी कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाला कोण 180 होता है, तो ये 148 का हो जाएगा भाई, तो ये कितने जगह हो जाएगा 32 का। जब ये 90 का है तो इन दोनों को मिलकर 90 का होना पड़ेगा, ठीक है, जब ये 32 का है तो ये कितने का हो जाएगा 58 का। ठीक है, ये हमारा आंसर। बताओ क्या किया हमने, कुछ भी नहीं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि x² 8y² माइनस 12y माइनस 4xy प्लस 9 बराबर 0, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दे दी है हमको इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो इसका जो बेसिक फंडा है वो क्या है कि हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में खोलेंगे इसको, क्योंकि स्क्वायर दिख रहा है तो हम इस वाले फॉर्मूले में खोलेंगे, यानी कि a+b का स्क्वायर। इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें देखेंगे इसको खोल के। ठीक है, तो देखते हैं, देखो x² एक दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है, यानी कि x रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे y, यानी कि y तो इसमें रहेगा ही रहेगा। ठीक है, y रहेगा, और ये 2 यानी कि 2y, एक तो ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि 2xy, ठीक है, 2x, सॉरी एक बार रुकना, यहाँ से हमको पता चल गया कि 2 इंटू एक्स इंटू में 2y, भाई तभी तो आएगा 4xy, वो भी माइनस का। ठीक है ना, तो हमें यहीं से आइडिया मिलेगा जो भी कुछ मिलेगा। ठीक है, एक ये फंडा बन गया। ठीक है, एक क्या बनेगा, देखो कि एक क्या बनेगा 2y, यानी कि देखो 2 दूनी 4y² तो यहाँ बनेगा, तो 2y यहाँ बन जाएगा, 2y यहाँ बन गया माइनस का 3 तिया 9, हाँ ठीक है, यहाँ बन जाएगा 3। देखो अब यहाँ है, ठीक है, इसको देखो, यानी कि 2 इंटू में 2y इंटू में 3, 2 दूनी 4 तिया 12y, बन गया कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। हमको पता है इनकी x माइनस 2y इजिकल टू में 0 और 2y माइनस 3 इजिकल टू में 0। ठीक है, तो y इजिकल टू कितना हो गया 3 के बटे में 2, x माइनस 2 इंटू में 3 के बटे में 2, 2 से 2 कट गई। ठीक है, तो x इजिकल टू कितना हो गया 3 और y इजिकल टू कितना हो गया 3 बटे 2, इसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, 7, x की वैल्यू कितनी है 3, 8 का मान कितना है y का 3 बटे 2, 8 इंटू में 3 के बटे में 2, 2 चौके 8, 7 तिया 21 माइनस 4 तिया 12, 11 में से 2 गए 9, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ भी आपकी जो भी आपके मन में हो कि कुछ वो आपको मतलब कोई ऑप्शन कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगी तो आप बेहिचक लिख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48।
कोई व्यक्ति एक वस्तु को खरीदता है और उसे 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपये की खरीदी और उसने 110 पे बेच दी। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी कि 80 रुपये की खरीदता है, ठीक है, और 1000 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसे 40% का फ़ायदा होता है, यानी कि 8 चौक 32, यानी कि 112 पे बेचता है तो उसे 40% का फ़ायदा होता है, ठीक है। अब देखो, इतने से 2 रुपये ज़्यादा है और इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 1000 रुपये, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 500। क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना था पहले? 100, ठीक है। 100 इंटू 500 कितना हो जाएगा भाई? 50,000, ठीक है। यही तो पूछा है हमसे आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी कक्षा के विद्यार्थी 2209 की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। स्क्वायर पूछ रहा है। जब स्क्वायर पूछ रहा है तो आपको पता है कि देखो लास्ट में लास्ट डिजिट 9 है, इसको बना के देख लो, 3 3 9, 9 में 81, ये नहीं जाएगा, ठीक है। 7 7 49, ये जा सकता है, ये नहीं जाएगा। अब 50 का अगर स्क्वायर होगा तो ये 2500 से प्लस होगा, ठीक है, जो कि नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है 47। अगर आपको आता है, नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि 47 का स्क्वायर क्या होता है तो आप डायरेक्ट लगा दोगे कि क्या होगा 2209, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नहीं भी पता है तब भी आप लगा देंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए 9 सेंटीमीटर सॉलिड मेटेलिक, ठीक है, एक 9 सेंटीमीटर का सॉलिड मेटेलिक क्यूब है, ठीक है। देखो एक ये क्यूब दे रखा है, ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशंस 5 13 31। एक ये दे रखा है, 2D में बना देता हूँ मैं, ठीक है। चलो बना देता हूँ 3D में। ठीक है, 31 5 13 ये दे रखी है। इन दोनों को मिला के, ठीक है, एक क्यूबॉइड बनाया जाता है। इन दोनों को मिला के एक क्यूबॉइड बनाया जाता है। ये रहा हमारा क्यूबॉइड, ठीक है, ये क्यूबॉइड बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया बताना है, इस वाले का, यानी कि जो हमारे पास नया बनेगा ना, इसका बनाना है। देखो जब हम इसको मेल्ट कर रहे हैं तो इसका जो हमारा वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 का क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729। जब हम इसका करेंगे यानी कि 31 इंटू में 5 इंटू में 13, ठीक है, 13 पंचे 65 इंटू 31 कितना हो जाएगा? 65 इंटू 31 कितना हो जाएगा भाई? 65 इंटू में 3 पंजे 15, 3 6 18, 5 6 5 11, 2015, यानी कि 2015। इनको जोड़ दो, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9 5 14, ठीक है, 7 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये आ गया तो इसका जब मैं निकालूंगा यानी कि क्यूब करूंगा, ये इसका आयतन हो जाएगा यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसकी मैं साइड निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? इसको क्यूब कर दूंगा मैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 14। तो इसका मेरे को सरफेस एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू ए का स्क्वायर, 6 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। देखो लास्ट डिजिट देखो सबकी अलग अलग है, इसकी सबकी अलग है। देखो लास्ट डिजिट से हो जाएगा 6 चौक 24, 24 की लास्ट डिजिट कितनी होगी? 4, 4 चौक 16, यानी कि लास्ट डिजिट कितनी होगी? 6, 6 हमारा ये रहा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो 23 तारीख की शिफ्ट है वो ऑलरेडी सारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। आपको इसकी जो प्लेलिस्ट में बना दूंगा वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर प्यार दें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम 24 तारीख का पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, श्योर, पक्का, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।